हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या की छोटी छोटी डेफिनेशन ये होते क्या है। मैंने आपको 2 पार्ट इसके पढ़ा दिया है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको परमाणु क्या है ये सब बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और केनाल कीने, कैथोड कीने, और सेकंड पार्ट में मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल बता दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उनके जो भी परमाणु क्रमांक होते हैं उन परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? प्रोटॉन। और उस तत्व का परमाणु सब, अब आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, जितने भी हमारे सभी एलिमेंट हैं उनके सबके परमाणु क्रमांक अलग है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या सब में अलग अलग है। अब आते द्रव्यमान संख्या, मास नंबर होती क्या है? इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। देखिए, द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है। अब मैंने आपको बताया परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उन दोनों को प्लस करके जो निकलता है वो हमारी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और परमाणु भार भी इसको ही कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। इस पर बेस्ड हम आगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला भी लिखा है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु की द्रव्यमान संख्या। देखिए, जैसे हमारा सोडियम कोई तत्व है, ठीक है, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है? 23। अब हमें देखना है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है। जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से अगर आप प्रोटॉन घटा दो तो जो आपका निकलेगी वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। जैसे 23 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, 23 में से 11 जाते हैं तो बचते हैं 12, ठीक है। तो अगर मैं द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दूँ तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो मैं कहूँ इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 सोडियम में, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। और मैंने कहा द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं? 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, और 11 प्लस 12 कितने हो जाते हैं? 23। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? हमारी द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर निकल जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन। चलिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी दे दिए और प्रोटॉन भी दे दिए। सबसे पहले आपको ये देखना है गिवन क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, और उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखो, आप पूछा द्रव्यमान संख्या मतलब ए, जिसे हम द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? पी प्लस एन, स्मॉल एन से लिखोगे आप। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11, और न्यूट्रॉन की 12, तो 11 प्लस 12 23 निकल गई आपकी द्रव्यमान संख्या। सेकंड क्वेश्चन पूछा है और उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। अब देखिए, परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होती है वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या की इक्वल होती है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारी? 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है और द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन दे दिया और द्रव्यमान संख्या दे दी, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दोगे तो आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 है। यदि इस परमाणु का परमाणु भार इतना है 80, मतलब द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, तो परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। अब देखिए, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया ना, इन सब के ऊपर को जितने भी इलेक्ट्रॉन विन्यास से प्लस कर लो, 2 4 6 इस तरह सबको प्लस कर लो। जब आप इन सबको प्लस कर लोगे तो आपका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। अब आपने सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस कर लिया तो आपका ये 35 क्या है? परमाणु क्रमांक। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का परमाणु क्रमांक दिए रखते हैं हम उसी को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो जब हम इन सब संख्या को प्लस कर लेंगे तो हमारा प्रोटॉन और प्लस परमाणु क्रमांक संख्या आ जाएगी। और परमाणु भार हमको दिया गिवन ही है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी? अगर हम द्रव्यमान संख्या परमाणु भार में से ये घटा देंगे प्रोटॉन की संख्या तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान परमाणु भार के 2 तत्व ए और बी के परमाणु क्रमांक 90 और 20 है। यदि 2 तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है तो तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए, अब इन्होंने हमें 2 तत्व दिए ए और बी, ठीक है। उनके परमाणु क्रमांक दोनों के, ए और बी दोनों के परमाणु क्रमांक हमारे पास है 19 और 20। ए के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भी है, लेकिन बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब आपको पता है हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने क्या करना पड़ता है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो बी के प्रोटॉन की संख्या तो दे रखी है लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा है समान परमाणु भार, मतलब जो एक की द्रव्यमान संख्या होगी वही बी की होगी। तो हम ए की द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी दे रखी है।
तो तत्व ए का परमाणु भार इज इक्वल टू ए के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस ए के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु भार कैसे निकलेगा, ए के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 19 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है 21, तो हमारा परमाणु भार निकल के 40। अब इसने कहा है समान परमाणु भार, तो मतलब बी का परमाणु भार भी 40 ही होगा। ठीक है, ए और बी के परमाणु भार समान है, इसलिए बी का परमाणु भार भी 40 होगा। बी के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो हम द्रव्यमान संख्या में से माइनस कर देंगे उसका परमाणु क्रमांक, आ जाएगा 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बी में 20। नेक्स्ट आता है आपका समस्थानिक। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।